प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका आपके ही प्यारे आराध्य जीवन सत्संग में। मित्रों, मुक्ति का मार्ग क्या है? जप करना, तप करना, पूजा करना या फिर ध्यान करना? वास्तविक सच्चाई क्या है? इसके लिए सद्गुरुदेव कहते हैं, कर्म फंद जग फांदिया, जप तप पूजा ध्यान, जाहि शब्द ते मुक्ति हो, सो न परा पहचान। अर्थात पूरा संसार मोह माया के कारण कर्म चक्र में फंस गया है। लोग सुख पाने के लिए दुखों को एकत्रित कर रहे हैं। सद्गुरुदेव संकेत देते हैं कि जिस कर्म को आप सुख का मार्ग कह रहे हो, वो तो नाना प्रकार का जाल है। आप दिन रात जप तप पूजा पाठ ज्ञान ध्यान सब करते हो, फिर भी जीवन में दुख दूर नहीं होते। तो इसका क्या कारण है? इसका मूल कारण है गलत दिशा, गलत मार्ग। आप पूजा ध्यान सब करते हैं तो मुक्ति क्यों नहीं हो रही? इसका उल्टा बंधन में बंधते ही जा रहे हैं। मित्रों, इसे पहचानो। आपको दुख कहाँ है, भीतर या बाहर? वस्तुतः भीतर ही दुख है, किंतु निवारण बाहर खोजा जा रहा है। यही तो गलत है। हमें भीतर दुख है तो निवारण भी भीतर ही मिलेगा। इसके लिए अपने भीतरी परमात्मा को नियम संयम में देखने का प्रयास करना होगा। मुक्ति का एक ही शब्द है, सत्य राम। सिर्फ राम ही है जो हमारे भीतर है, बल्कि यूं कहें कि राम स्वरूप हम ही हैं। इस जगत में भटक कर हम अपने को भूल गए हैं, जो कि सबसे बड़ी भूल है। मित्रों, जप तप पूजा ध्यान ज्ञान ये सब बाहरी कर्म हैं। इनसे मन को बांधा जाता है। गलत कर्मों से बचने के लिए ये करना ठीक है, किंतु जब तक अपने अंतर मन में राम तत्व को न देखेंगे, तब तक दुख समाप्त ही नहीं होगा। दुखों को मिटाकर वास्तविक मुक्ति का ज्ञान सत्संग से ही होता है, और सत्संग के द्वारा ही सद्गुरु की प्राप्ति होती है, और सद्गुरु की प्राप्ति के बाद ही सत्य ज्ञान का प्रसाद मिलता है, और वही मुक्ति मार्ग को प्रदर्शित करता है। अन्यथा तो आप इस वीडियो को कितने ही लोगों के पास भेज दीजिए, वे इस ज्ञान को स्वीकार ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें सत्य के प्रति जिज्ञासा ही नहीं है। मित्रों, सत्य और असत्य को जिसने पहचान लिया वही तो विवेकी है। जिसने तर्क बुद्धि लगा ली उसने जीवन में सब कुछ पा लिया। उसे ज्ञान ध्यान पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसे तो सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है। प्यारे भक्त प्रेमियों, सद्गुरु की प्राप्ति भी सत्संग के द्वारा ही होगी, ये निश्चित है। इसलिए अपने जीवन में सत्संग को प्राथमिकता दें। सत्संग ही हमारा धन है, और इस धन के द्वारा ही हम अपने जीवन के अमूल्य तत्व को पा सकते हैं। अतः प्यारे भक्त प्रेमियों, ऐसे ही आध्यात्मिक प्रश्न और विचारों के लिए अपने आराध्य जीवन सत्संग से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली ऐसे ही प्रभावी ज्ञान में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा प्रभु का ध्यान करते रहें। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।